हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोदस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो हम लोग देख रहे थे 10 कदम सीरीज देख रहे थे। इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से कुछ सीखते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। और ये विगत वर्षों का आए हुए प्रश्न है जो आगामी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आइए देख लेते हैं बाइक के करके। पहला प्रश्न क्या है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है? तो पृथ्वी और हमारे सौरमंडल में देखा जाए तो एक ग्रह है हमारे, जो हम लोग हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो पश्चिम में कौन सा ग्रह है जिसका ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें पश्चिम से सूर्य उगता है और पूर्व में डूबता है? और किस ग्रह पर पूर्व में उगता है सूर्य और पश्चिम में डूबता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखा जाए पश्चिम में उगता है सूर्य और पूर्व में डूबता है, तो वो है शुक्र और अरुण। क्या है? शुक्र और अरुण ग्रह पर क्या होता है, सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। ये हमारे 8 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका उल्टा चक्कर होता है, जिसके तहत पश्चिम में सूर्य उगता है और पूर्व में डूबता है शुक्र और अरुण। और बाकी जो 6 ग्रह हैं पृथ्वी जिसमें शामिल है, उन सब ग्रहों पर क्या होता है, पूर्व से सूर्य उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे कुल टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखा जाए दूसरा नंबर प्रश्न, ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय संसद सदस्य कौन थे? अगर देखा जाए ब्रिटिश संसद जो थी उसमें पहले भारतीय सदस्य कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय क्या थे? सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है यहाँ से, क्योंकि हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आप लोगों को सर्वप्रथम अगर हम ये बता दे रहे हैं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लोग शेयर करते रहिए। और हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे मोदस क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ बगल में इन सबका QR कोड दिया जा रहा होगा, तो आप लोग वहां से स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रगान जनगण मन को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। कब? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे, जनगण मन सर्वप्रथम गाया गया था। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो क्या है आगे उन्हीं से सम्मिलित एक और प्रश्न है, तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अगला आते हैं, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तो कौन सी उपाधि लौटाई थी? कैसर ए हिंद। क्या लौटाई थी? कैसर ए हिंद उपाधि जो थी गांधी जी ने लौटा दी थी। क्यों लौटाई थी? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और इसी का विरोध दर्ज करने के लिए इसी के प्रति विरोध दर्ज करने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच के लिए हंटर आयोग का भी गठन हुआ था। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने से पहले क्या हुआ था? गांधी जी कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाए थे। क्यों लौटाए थे? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके विरोध में उन्होंने क्या किया था? कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी का जन्म देखा जाए 2 अक्टूबर 1869 को होता है। मृत्यु कब होता है? 30 जनवरी 1948 को होता है। और नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखें। माता का नाम अगर देखा जाए इनकी, तो पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा देवी, और पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी है।
महात्मा गांधी से रिलेटेड अगर बात किया जाए महात्मा गांधी के रिलेटेड और फैक्ट के बारे में, तो महात्मा गांधी क्या हुआ था, 9 फरवरी 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, जिसके तहत वो क्या हुआ था, इसी दिवस क्या मनाया जाता है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और सन 2015 से क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे मनाया जाता है प्रवासी दिवस, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रवासी दिवस किसके तहत आता है, विदेश मंत्रालय के तहत आता है, जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पहले क्या होता था, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, परंतु 2015 के बाद से क्या हुआ है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या प्रवासी दिवस कब मनाया जाने लगा है, हाँ प्रत्येक 2 साल पे आयोजन करता है कौन, विदेश मंत्रालय। समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्या है हमारा, डिस्कवरी या और गांधी जी की अगर बात किया जाए तो गांधी जी की देखा जाए तो 2-3 गांधी जी का अगर लिखा जाए लेखन के बारे में तो हरिजन, सत्य का प्रयोग, ये सब क्या हुए थे, उन्होंने उनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं। अगला देखा जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुस्तक के लेखक किसने लिखा था, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। कौन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके पिताजी का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखा जाए बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, क्या है राष्ट्रगान का नाम, अमार सोनार बांग्ला क्या है। और यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देखा जाए अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन थे, तो आप देखिए ध्यान से, अमार सोनार बांग्ला के जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इसके लेखक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो हमार सोनार बांग्ला के रचयिता है। और हमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रगान है, तो बांग्लादेश का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अपना देश अर्थात भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जो इन्होंने ही क्या किया था, इन दोनों देशों का राष्ट्रगान का रचना किया था। अगर बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में भारत में प्रथम व्यक्ति थे जो जिनको पहली बार क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। और इनकी रचना थी गीतांजलि, इसी के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के प्रथम कौन से व्यक्ति हैं जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जी को मिला था 1913 में। और किस क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आप लोग इस फैक्ट को याद रखेंगे। अगला देखा जाए जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है जीरो अक्षांश रेखा को। और एक और नाम से जाना जाता है भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है जीरो अक्षांश रेखा को। अब आप लोग देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, बीच जो काटती है काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और इसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या कहते हैं, मकर रेखा। और बीच में जो काटती काल्पनिक रेखा उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात किया जाए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह किसके नाम से, किस ग्रह को कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। तो आप लोग ये सब फैक्ट याद रखेंगे साथ साथ। अगर देखा जाए बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो बीरबल जो थे अकबर के दरबारी थे और इनका नवरत्नों में से एक भी थे। तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास। क्या नाम था, महेश दास क्या नाम था इनका, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास नाम था। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर देखा जाए लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों का भी फैक्ट स्टैटिक जीके और जीके जीएस के तहत निकलता है। लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो लोसार त्योहार माना जाता है कहाँ पे, लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। लद्दाख में क्या होता है, लोसार त्योहार मनाया जाता है, जो हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर में सबसे बड़ा देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हमारा लद्दाख ही है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लद्दाख की राजधानी का लेह है। और तो ये हमारा आज का ये 10 कदम सीरीज का 200 प्रश्न आज कंप्लीट होता है। इस तरह से वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।
और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय।